जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024-25 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में बहुत सारा एडिशनल फैक्ट को देखेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। साथ में एडिशनल फैक्ट में हम स्टैटिक जीके को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। बस अच्छे से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर और जेपीएससी का पूरा क्लास का धज्जियां उड़ाने वाले हैं, पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा। सवेरे जो क्लास आता है उसी को शाम में टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो सवेरे क्लास देखिए, शाम को टेस्ट दीजिए। वैसे अभी 2-3 दिन से क्लास में टेस्ट नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो है टेस्ट हम चालू करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं है ना, तो टेस्ट लेने का मन नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन खुद हम बनाते हैं और वो क्वेश्चन का लेवल उस टाइप का रखते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछा जाए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और समझते चलते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संबंधित कानून झारखंड में लागू नहीं है, ठीक है। कौन सा भूमि संबंधित कानून लागू नहीं है, तो याद रखेंगे ये आपका पेसा एक्ट, ठीक है। पेसा एक्ट जो है 1996, ठीक है, 1996 का ये कानून है जो झारखंड में अभी तक लागू नहीं है, ठीक है। ये 10 राज्यों में लागू है, लेकिन झारखंड में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी चर्चे में है। मतलब वर्तमान समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये चर्चे में है पेसा एक्ट। मतलब झारखंड सरकार चाहती है कि ये पूरी तरीक़ा से लागू हो, इसके लिए अपने यहाँ पास करके आगे भेजने का प्रावधान किया जा रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था आया, ठीक है, और नगरीय व्यवस्था जो है 74वां संविधान संशोधन के बाद आया, ठीक है। तो ये दो संशोधन जब हुआ, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को दिखाता है, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को दिखाता है। 74वां संविधान जो संशोधन हुआ, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये आया आपका नगरीय व्यवस्था का यहाँ पर बात की गई। तो इसमें कहीं भी जनजातीय एरिया को शामिल नहीं किया गया कि जनजातीय एरिया में व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है। तो इसके लिए पेसा एक्ट आया है 1996 में, ठीक है। 1996 में जो है वो पेसा एक्ट आया यहाँ पे, जिसमें सीधे तौर पर जो जनजाति एरिया है, जिसमें जनजाति बहुल लोग रहते हैं, तो वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो 10 जनजातीय की बहुलता वाला क्षेत्र में, राज्य में ये लागू है। झारखंड में अभी तक लागू नहीं है, जबकि यहाँ पर भी 26 पॉइंट देखा जाए तो 2% जो है वो जनजातियों की संख्या, तो इस राज्य में लागू होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जनजातियों को जो स्थानीय शासन व्यवस्था है वो मजबूत होता है, उसको एक अलग अधिकार दिया जाता है। इसको भूरिया समिति जो है वो इस प्रस्ताव को लाई थी। भूरिया समिति के सुझाव पर पेसा एक्ट आया, जनजातियों के लिए अलग शासन व्यवस्था एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ यहाँ एडिशनल बात देख लेते हैं, जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये पूरा तरीका से लागू है। ये 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था और ये 18 जिला में लागू होता है। झारखंड के 18 जिला में ये लागू होता है, याद रखेंगे, ठीक है। पेसा एक्ट जो है वो आपका 10 राज्यों में लागू होता है। और ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पूरा छोटा नागपुर के क्षेत्र में लागू होता है, जिसमें 18 जिला लागू होता है। संथाल परगना वाला जो 6 जिला छोड़कर सब जगह लागू होता है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है इसको एसपीटी बोलते हैं, एसपीटी, ठीक है, एसपीटी बोला जाता है। ये 1949 में आया था और ये 6 जिला में लागू होता है। संथाल परगना का 6 जिला में लागू होता है, तो याद रखेंगे। विल्किंसन कानून भी झारखंड के क्षेत्र में लागू होता है। 1833 में विल्किंसन कानून ये लागू हुआ था, मतलब बना था कानून 1833 में, लागू हुआ था 1834 में, ठीक है। पेसा एक्ट अभी बताएं 1996, ये भूरिया समिति के सुझाव पर था, 10 राज्यों में लागू है। तो ये सब एडिशनल बात बताएं ना, वो याद रखना है। देखिए अगर आपसे कभी पूछेगा कि जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है CNT, इसमें अध्याय कितना है, अध्याय, ठीक है,
अध्याय कितना है, तो 19 अध्याय है। कितना अध्याय है, 19 अध्याय है। और अगर धारा बोला जाए, धारा कितना है, तो याद रखेंगे 271 धारा है, ठीक है, 271 धारा है। अगर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी में बोला जाए, एसपीटी में यहाँ पर अध्याय कितना है, अध्याय कितना है, तो 9 अध्याय कितना है, 9। और धारा कितना है, ठीक है, तो धारा जो है यहाँ पर है 72, मतलब यहाँ पर 72 धारा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, धारा जो होता है वो उसका चर्चा संविधान में नहीं होता। संविधान जो है हमारा संविधान, उसमें जितना भी आर्टिकल है, जितना भी वर्णन किया गया है बात, वो उसको लिखा जाता है अनुच्छेद में, आर्टिकल में। और संविधान के छोड़ के जितना भी मतलब कानून बना है, ठीक है, उसको लिखा जाता है धारा। तो ये यही अंतर है धारा और अनुच्छेद में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला में बाघ देखा गया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक बाघ चर्चे में आया है जो देखा गया है, तो याद रखेंगे बाघ जो देखा गया है वो गढ़वा में देखा गया है, ठीक है। हाल फिलहाल में झारखंड में बाघ होने का जो पुष्टि किया गया है वो गढ़वा में किया गया है, याद रखेंगे। मतलब बाघ गढ़वा जिला में देखा गया है। और हमारे यहाँ जो बेतला नेशनल पार्क है, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला है, ये इसका स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है लातेहार जिला में है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका 231 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 231 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रथम बार अगर देखा जाए यहाँ पे बाघों का गणना 1932 ईस्वी में हुआ था। अभी वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में यहाँ पर बाघ नहीं है, ठीक है, बाघ जो है शून्य है। यहाँ बाघों की संख्या नहीं बताया गया है। जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार बेतला जो एकमात्र झारखंड का नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें बाघों का संख्या अभी शून्य है। लेकिन अब यहाँ तो थोड़ा सा चर्चे में आ गया कि गढ़वा जो जिला है इसमें बाघ देखा गया है, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि इसके आसपास में यहाँ बाघ देखा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बाघ का क्षेत्र है ये, मतलब ये आपका गढ़वा के नज़दीक में ही बेतला, तो यहाँ बाघ का क्षेत्र है। लेकिन क्या है ना, बाघ यहाँ देखा जाता है, फिर उठा करके ले जाती है सरकार दूसरे जगह, फिर यहाँ पर देखा जाता है कि फिर बाघ कुछ दिन के बाद देखने को मिल जाता है। तो बाघ का जो प्रजनन है यहाँ पर है। अगर सरकार इसको अच्छे तरीक़ा से बाघ के लिए इसको वैसा इन्वायरमेंट तैयार करे तो यहाँ बाघों का प्रजनन हो सकता है। लेकिन यहाँ से उठा करके दूसरा जगह ले जाती है, यहाँ खाली कर देती है, तो यही थोड़ा सा दिक्कत है। तो याद रखेंगे ये सब इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाघ जो है गढ़वा में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, नमो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। नमो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नमो पतंग महोत्सव का आयोजन रांची जिला में किया गया है। याद रखेंगे नमो पतंग महोत्सव का आयोजन रांची जिला में किया गया है। तो 2-4 और महोत्सव जान लेंगे, ठीक है। जैसे नमो पतंग महोत्सव कहाँ किया गया है, तो ये रांची जिला में किया गया है इसका आयोजन, ठीक है। एक इटखोरी महोत्सव 2015 ईस्वी में, जब 2015 ईस्वी में रघुवर सरकार जब था उस समय, ठीक है, तो ये 2015 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था इटखोरी महोत्सव चतरा से, ठीक है। बाकी उसके बाद ये मनाता जाए, मतलब मनाता जा रहा है, अभी भी मनाता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इटखोरी महोत्सव ये चतरा में मतलब प्रारंभ हुआ था। फिर रजरप्पा महोत्सव ये रामगढ़ में, और नगर उटारी महोत्सव जिसको बंसीधर के नाम से भी जानते हैं, ये गढ़वा में ये महोत्सव किया गया था। तो ये सब याद रखेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारा एडिशनल जो बात बताते हैं उसको अच्छे तरीक़ा से याद रखेंगे। रांची 1899 में बना था। झारखंड का शिमला, झारखंड का स्विट्ज़रलैंड इसी को कहते हैं, शहीदों की नगरी। फिर उसके बाद मतलब इसको झरनों का शहर भी कहते हैं। ये सब याद रखेंगे। ऑक्सीजन पार्क, सम्राट अशोक पार्क, ठीक है, यहीं पर देखने को मिलेगा। दादा दादी पार्क, ठीक है, ये सब यहाँ पर। गेतल सूट डैम आपको मिलेगा। बिरसा जैविक उद्यान मिलेगा। एयरपोर्ट मिलेगा। अनगढ़ा प्रखंड में हुंडरू फॉल मिलेगा, ठीक है। ये सब रांची में है, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक और महोत्सव ही है, यहाँ नहीं जोड़े क्योंकि ये नया करंट अफेयर के दृष्टि से होगा। देखिए श्याम गुणगान, ठीक है, श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन धनबाद में किया गया है, ठीक है। श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन धनबाद में किया गया है, याद रखेंगे। धनबाद जो है 1956 ईस्वी में बना था। और धनबाद पहले जो है मानभूम के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
अब धनबाद से 3-4 क्वेश्चन पूछता है, वो याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि 1926 ईस्वी में यहाँ पर क्या बना था, तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, जो अब IIT बन गया है, ठीक है। 2017 ईस्वी में यहाँ पर एक बना है, मतलब कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, ये 2017 में बना विनोबा भावे से अलग होकर के, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। हरी पहाड़ी, पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपको यहीं पर है, हरी पहाड़ी जो है धनबाद में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिगवा डी स्टेडियम, ये भी आपका धनबाद में मिलेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। भटिंडा जलप्रपात, ये भी आपको धनबाद में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, धनबाद से इतना ही क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है हमेशा। देखिए धनबाद में देखा जाए तो गुणगान महोत्सव का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनली जो है मैया को सम्मान मिल गया, ठीक है। मैया को कोई बोलता नहीं है, मैया को एक प्रकार से सम्मान मिल गया हेमंत सोरेन के द्वारा। देखिए यहाँ पर हाल ही में हेमंत सोरेन के द्वारा मैया सम्मान योजना की राशि का हस्तांतरण प्रत्येक महिलाओं के खाते में कर दी गई है। यह राशि किस महीना का दिया गया है, तो याद रखेंगे दिसंबर महीना का दिया गया है। देखिए ये दिसंबर महीना से पहले 4 किस्त जो है, 4 किस्त दिया गया था और 1,000 रुपया का दिया गया था, लेकिन सरकार बोली थी कि अगर हम आते हैं तो ये जो है दिसंबर मंथ से ये किस्त जो है वो 2500 रुपया हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी वाले लोगों ने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो गोगो योजना लाएंगे, अब गोगो योजना लाएंगे तो उससे वो उसमें 2100 रुपया देंगे, लेकिन उससे बढ़ करके हेमंत सोरेन ने कहा कि नहीं, हम जो है 2500 रुपया देंगे अगर हम सरकार में आते हैं तो जो महिलाओं ने या मैया लोगों ने मतलब पूरा समर्थन किया हेमंत सोरेन को, और इसी का परिणाम स्वरूप अभी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी JMM आई है, ठीक है। और फिर इंडिया गठबंधन जो है झारखंड में सरकार बनाने में सफल रहा और पूरी तरीक़ा से अब जो है वो पूरी प्रचंड बहुमत से आ गई है, ठीक है। तो इनको जो है 2500 रुपया बहुत दिन से टाल मटोल किया जा रहा था, लेकिन फाइनली जो है 2500 रुपया की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको याद रख लेना है कि पूरा तरीक़ा से। अब यहाँ पर कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि कितना महिलाओं को ये इसका लाभ मिल रहा है, तो बहुत बड़ा राशि होता है एक प्रकार से। तो देखिए ये इसके बारे में देखिए यहाँ पर सबसे पहले यही बता देते हैं कि इसको कितना कितना महिलाओं को मिला है, तो 56 लाख, ठीक है, 56,61,000, ठीक है, 61,791, ठीक है। ये क्योंकि डाटा जो है उपलब्ध रहता है, तो 56,61,791 महिलाओं का इसका लाभ मिला है, 2500 रुपया का लाभ मिला है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। अगर आगे बात करें यहाँ पर पहले कुछ बात, तो मैया सम्मान योजना जो है वो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ये दिया जाता है। पहले शुरू हुआ था तो 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था, लेकिन अब 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाता है। तो 2-3 साल पीछे चल गया है, मतलब 3 साल पीछे ले गया है। मतलब ये जो वोट लोग देता है ना, तो 18 वर्ष की उम्र में मिनिमम देता है, तो 21 से क्यों दिया जाएगा, 18 से दो भाई, क्योंकि वोटवा तो 18 वाले भी दे रहा है। तो इसीलिए बाद में सरकार को कोई बोला होगा तो 21 के जगह पर 18 कर दिया गया। प्रारंभ में देखा जाए तो 1000 रुपया दिया जाता था, अब जो है 1000 से 4 किस्त दिया गया, उसके बाद 5वां किस्त यहाँ पे जो 2500 रुपया कर दिया गया है और दे भी दिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम सुना भी दिए, क्योंकि 1-2 बार और सुनाए थे लेकिन उस समय नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रारंभ में जो है ये 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था। तो इस तरह से मैयाओं को सम्मान मिल गया। अब महिलाओं को बैठले बैठले 2500 रुपया मिलता है, लेकिन वृद्धा पेंशन ये सब मिलता था उसको रोक दी है सरकार। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो 50 साल कर दिया गया। अभी झारखंड में वृद्धा पेंशन का जो स्कीम है वो 50 साल के बाद की महिलाओं को मिलता है और पुरुषों को भी मिलता है। जिसका 50 साल उम्र में है उसको वृद्धा पेंशन 1000 रुपया मिलता है। लेकिन अभी जो है 4-5 महीना से जब से मैया सम्मान मिल रहा है, इन सबको नहीं मिल रहा है। तो भाई मतलब सरकार से हम यही कहेंगे कि इनको भी दीजिए, ठीक है। ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, ठीक है, तो इनको दे दीजिए, इनका वाला मत रोकिए, ठीक है। मैया को सम्मान दीजिए और लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान दीजिए, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, जो 50 साल आप किए हैं उम्र की, इसके बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा तो उसको देना चाहिए। अभी जो है ये सब को नहीं मिल रहा है 4 महीना से। अब सोचने वाली बात है, 50 साल से ऊपर का वृद्ध लोग को मिलना ज़रूरी है।
तो ये सब बात यहाँ पर हुआ। और बाकी बाबू लोग तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना 2500 रुपया है ना, वो आपकी मैयत निकाल देगा लड़का लोग को, ठीक है। क्योंकि महिला लोग जो है ना, घर में बाप के घर में 2500 रुपया में सब कुछ कर लेगी, ठीक है। खा भी लेगी, पी भी लेगी उससे, फिर लिपस्टिक पाउडर ऑस्कोम पोस्कोम सब ले लेगी, ठीक है। 2500 रुपया में 500 रुपया बचा लेगी। बाबू सोना का कनेक्शन के लिए 500 रुपया का रिचार्ज भी महीना में यहाँ से करा लेगी और कुछ बचा भी लेगी। लेकिन आपके घर में आ जाएगी ब्याह करने के बाद, तो बता देते ही 2500 रुपया का केवल ठोंड रंगने वाला लिपस्टिक आ सकता है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो भाई इतना कमाना पड़ेगा कि ये सब मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अपने घर में बाप के घर में रहेगी तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा इतने में, लेकिन आपके घर में आने से उसका एक सैंडल भी नहीं आएगा इतना रुपया में, ठीक है। तो याद रखेंगे थोड़ा सा और मेहनत कीजिए आप। इसको नेगेटिव में नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपके लिए सरकार जो है ना, वो बबुआ सम्मान योजना नहीं ला रही है, ठीक है। ये मैया सम्मान है, मैया सम्मान रहेगा। बाकी आपका साथ क्या होगा पता नहीं। तो देखिए, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से मतलब टेलीग्राम चैनल है, उसके नीचे इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इजी फॉर स्टडी सामान्य अध्ययन करंट अफेयर यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं पूरी तरीक़ा से, ठीक है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल सामान्य अध्ययन करंट अफेयर ये चल रहा है क्लास, ठीक है, चालू हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, इससे भी जा कर के जुड़ सकते हैं और पूरा इसका लाभ ले सकते हैं। अभी जिस चैनल पर आप देख रहे हैं ये पूरा समर्पित है झारखंड के लिए, झारखंड सामान्य अध्ययन, झारखंड करंट अफेयर, स्थानीय भाषा, लैंग्वेज, ये सब के लिए। लेकिन ये जो चैनल है ये इजी फॉर स्टडी, ये समर्पित है सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस और करंट अफेयर के लिए समर्पित है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा प्यार सपोर्ट दीजिए, साथ दीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।